आजकल माता पिता और बच्चे दोनों एक दूसरे से अलग रहकर खुश हैं। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स के साथ, दूरियां आ रही हैं। तो इनको हम क्या समझें कि ये जनरेशन गैप है या इसके पीछे भी कोई एनर्जीज या ग्रह हैं? You will see miracles. I have told almost more than 500 plus families. हर युग में हाँ जी, ग्रह जो है उनकी एनर्जी डिफरेंट हो। ये ग्रह तो पहले भी थे, बिल्कुल जी। राहु केतु शनि पहले भी थे। आजकल सबसे ज्यादा राहु। औरतों के पास, आदमियों के पास आज की डेट में तो क्या बनेगा? वो प्रसाद थोड़ी बनेगा, वो तो जहर बनेगा। और जो जहर खाओगे वही उगलोगे। दिस इज नॉट सर्विंग यू गुड एंड व्हाट वी आर वाचिंग मेक्स यू फूल और वी आर फूल। हम तीन गंदगी खा रहे हैं, तीनों ही जहर हैं, स्लो पॉइजन है। इतना जो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरी की, इसके पीछे भी क्या आप इसी को मानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है? ग्रहों के कितने भी आप उपाय कर लो, लेकिन आप सेल्फ की जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, देखिए रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ, तो जो भी करना है, प्रेम आपका है, झगड़े आपके हैं, तो हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या सब, यहाँ तक कि एक घर में अगर दो बच्चे हों, कहीं ना कहीं आज जो पेरेंट्स का रवैया है वो भी चेंज हो गया है। दूसरे बेटे को पूछेंगे भी नहीं। तो ये सब क्या है, इसके पीछे क्या रीजन? महात्मा गांधी जी ने एक बात की थी, एन आई फॉर एन आई विल मेक वर्ल्ड ब्लाइंड। ऐसे भी लोग देखे हैं कि जब हम कह रहे हैं तू ये पाप कर रहा है, पाप कमा रहा है, बाप का बोया हुआ बेटा काटेगा, जो बाप ने गलत किया बेटा, शनि कर्म का देवता है, शनि हिसाब जरूर लेगा। आप किसी को क्या शब्द बोल रहे हो? हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका MVP मंथन में। मैं हूं डॉक्टर विजय लक्ष्मी। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन ज़रूरी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चों का रिलेशन। आजकल माता पिता और बच्चे दोनों एक दूसरे से अलग रहकर खुश हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि हम अकेले रहकर अपना जो लाइफ है बची हुई वो एंजॉय करें, और बच्चे भी अलग रहकर खुश हैं। तो आखिर ये दूरी क्यों आती जा रही है? ये भावनात्मक दूरी है, इसके पीछे कोई ग्रहों, कुंडली या यूनिवर्स की कोई एनर्जी का संबंध है? इन सबको जानने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य दक्ष जी। नमस्कार आचार्य जी, स्वागत है आपका MVP मंथन में। धन्यवाद डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, धन्यवाद। तो आचार्य जी, हम रिलेशनशिप पे बहुत बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन हो गए, पर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे, इनमें आजकल बहुत दूरी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे वो वक्त के साथ बड़े हो रहे हैं तो गैप्स आ रहे हैं, दूरियां आ रही हैं। तो इनको हम क्या समझें कि ये जनरेशन गैप है या इसके पीछे भी कोई एनर्जीज या ग्रह हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब। जनरेशन गैप तो है ही। हमारे टाइम में हम एक जनरेशन है जो 70s 80s वाली, 90s वाली जो है, कि जिसने दोनों चीज़ें झेली। माँ बाप की पिटाई भी झेली, अचार पराठा भी खाया, स्कूल भी गए, ना जाने पे भी पिटे। और अब हम अपने जो अब के बच्चे हैं उनको देख रहे हैं कि उनको बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर उसने मैगी खानी तो वो वही खाएगा, उसने जो खाना है उसको वही पैक करके दोगे आप। तो पहले हम उनकी शर्तों पे जिए थे, अब हम बच्चों की शर्तों पे जी रहे हैं। ग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह पिता है और चंद्रमा माँ है। कुछ बच्चे इतने जिद्दी हैं आज के टाइम में, आपको समझ नहीं आएगा ये जिद्दी क्यों है। वो बिल्कुल नहीं मानेगा। आप उसको पीट लो, डांट लो, प्यार से समझा लो, मार से समझा लो, लालच दे के समझा लो, नहीं मानेगा। कुछ बच्चे इतने शांत हैं कि आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सुबह नहा के, धो के, उठ के, तैयार होके स्कूल चला जाएगा। किसी भी घर में ऐसे एक तो बिल्कुल ऑपोजिट है और एक बिल्कुल दूसरी तरफ ऑपोजिट है। तो कहीं ना कहीं ग्रह बहुत मैटर करते हैं। कोई भी बच्चा जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, माँ बाप की बात नहीं सुनता, आज आपको बहुत अच्छा उपाय एक आपको मैं बताता हूँ चंद्रदेव जी का। इससे मून भी स्ट्रांग होगा, मन में शांति भी रहेगी, घर में सुख भी रहेगा, घर में समृद्धि भी रहेगी। किसी भी पूर्णमासी के दिन आप जल भर के चंद्रमा जी की रोशनी में रख दीजिए। आप उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मून चार्ज वाटर। पूरी रात उसको चार्ज होने दीजिए, चंद्रमा जी की रोशनी में रहे वो, और उसको सुबह किरण ना लगे उस पर सूर्यदेव की, सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। उसको आप वापस ले आए,
किसी कबर्ड में या कहीं पे भी ऐसी जगह छुपा दें जहाँ उसमें सनलाइट ना लगे। उस बच्चे को जो ज़िद्दी हो, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता हो, जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो, उस बच्चे को वो पानी आप पिलाना स्टार्ट करें। यू विल सी मिरेकल्स। आई हैव टोल्ड ऑलमोस्ट मोर देन 500+ फैमिलीज कि ये मून चार्ज वाटर आप बच्चों को पिलाओ, आप खुद पिए, आप नहाने के पानी में डालें, सुंदरता बढ़ेगी, आपको मन की शांति बनेगी। और जिसका चंद्रमा के उपाय जो करने हैं, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग बनाता है। इमोशनल बच्चा है जो बहुत जल्दी रोता है, या किसी बच्चे को ऐसा लगता है भाई मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार कम करते हैं, दूसरे को ज़्यादा करते हैं, उसमें ये रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। और जो बच्चा आलसी है, आलकसी है, अगर वो रेगुलर सूर्यदेव को जल देना स्टार्ट कर दे तो उनके पिता से उनके संबंध बहुत अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा आगे चल के तरक्की भी करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, समाज में नाम भी होगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। जो आपने सवाल पूछा मेरे से कि किस वजह से ये आजकल चीज़ें, देखिए हमारे समय में हमें माँ बाप कहते थे भाई नहा धो चल उठ मंदिर होकर आ। अब कितने घरों में बच्चे मंदिर जा रहे हैं। हर चीज़ को हमारे पूर्वजों ने बड़े हिसाब किताब से हमारी सुख सुविधा के लिए बांधा गया था। सूर्यदेव को जल देना एक साइंटिफिक कारण भी है कि जिससे आपका सूर्य स्ट्रांग होता है। सूर्यदेव को जल देने के साथ आपका एक तो व्यक्तित्व आकर्षित बनता है, समाज में नाम होता है, समाज में इज्जत होती है। चंद्रमा की रेमेडी से मन में शांति होती है और माँ के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। और कुछ नहीं कर पाओ, जैसे कुछ बच्चे दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं कि गुरुजी हम तो रहते हैं यहाँ पे हैं, तो यहाँ कब हम ऑफिस में जाएं, कब कैसे प्लान अप करें, तो नहीं कुछ कर सकते, अपनी माँ से थोड़ा बात कर लो। कभी आपको समय लगे अपनी माँ से बात करना, इमोशनली अटैच रहना, भाई पूरी दिनचर्या में ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट ही हालचाल पूछ लो, तो भी आपका मून बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके परिवार में सौहार्द, सुख, समृद्धि सब आएगा। जो माँ बाप के पैर छूते हैं दुनिया उनके आगे झुकती है। माँ बाप के पैर छूना अब तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, माँ बाप के पैर छूने की। पहले बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने माँ बाप के पैर छू के जाते थे, तो वो अव्वल भी आते थे, क्लास के अंदर फर्स्ट भी आते थे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर हम्बलनेस भी आती है। पैर छूने से ग्राउंडिंग भी होती है, हमारी नेगेटिविटी जाती है, नेगेटिविटी वेव ऑफ होती है। अगर हम किसी के बड़े के पैर छूते हैं तो वो क्या देगा हमें, सामने वाला आशीर्वाद ही देगा मन से। और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ क्या है, आप किसी को देंगे तो सबसे ब्लेसिंग से स्ट्रॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चे को बताएं कि भैया माँ बाप के पैर छुए, और स्टार्टिंग से ही अगर हम अपने संस्कारों को बच्चों में डालें तो वो घर धीरे धीरे स्वर्ग ही बन जाएगा। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है उस घर में समझ लो सारे देवी देवताओं का वास होता है जी। और बताएं। बस मुझे ये जानना है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जी ये बोला गया है कि हर युग में हाँ जी ग्रह जो है उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो जैसे ये युग है तो इसमें राहु, केतु और शनि का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो हर कोई आजकल कह देता है कि इसका शनि खराब होगा, इसका राहु खराब होगा, तभी शायद रिलेशंस नहीं बन पा रहे, या हर कोई राहु को बोल देता है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालता है, तो इसीलिए वो अकेला रहना खुश है, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। जी, जी। तो ये पहले भी थे, ये ग्रह तो पहले भी थे, बिल्कुल राहु केतु शनि पहले भी थे। आजकल सबसे ज्यादा राहु केतु शनि क्यों हो रहा है? श्री हरि बोल। मैम राहु ये है आजकल सबसे ज्यादा ग्रह कलेश इसकी वजह से, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज इसकी वजह से। माँ बाप भाई बहन एक ही कमरे में बैठे होंगे, सबके हाथ में अलग अलग ये होगा, तो ये नाश की जड़ है वैसे तो। बिल्कुल। अब पहले के ज़माने में कहाँ इतने मोबाइल फ़ोन होते थे, और पहले तो वो वाला फ़ोन होता था घुमाने वाला, या फिर उसके बाद कोडलेस आया, फिर मोबाइल फ़ोन आया, फिर अब ये सभी कुछ आ गया, पूरी दुनिया इसके अंदर आ गई, और कोई किसी को समय देना नहीं चाहता। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चे प्रॉब्लमेटिक चीज़ों में फंस रहे हैं, मोबाइल से तो गृहिणियाँ भी फंस रही है, बिजनेसमैन भी फंस रहे हैं। मतलब चाहे वो 40+ का हो आदमी, चाहे 50+ का हो, चाहे वो 15 ईयर्स प्लस का हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, सारे इसमें अपनी ज़िंदगी खराब ही कर रहे हैं ना। दे आर गिविंग ऑल द एनर्जीज और टू द स्क्रीन। आंखें भी खराब कर रहे हो, स्ट्रेस भी ले रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को देख रहे हो, किसी की रील देख रहे हो, कोई बदतमीज़ भी है, कोई वाहियात भी है, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो होगा। पहले हम जब छोटे थे माँ बाप के साथ मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, लंगर प्रसाद चखते थे, नाम जप करते थे, सत्संग जाते थे, प्रसाद लेके आते थे, हरे कृष्णा करते थे, वाहेगुरु वाहेगुरु करते थे। अब वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई?
अब कलेश ही कलेश देख रहे हैं मोबाइल में। बिल्कुल। और मैं इसमें स्पेशली बच्चों को नहीं बोलूंगा, पेरेंट्स को भी देखा, कितने घर बर्बाद हो गए रील्स के चक्कर में, कितने बच्चे यतीम हो गए रील्स के चक्कर में, कितने लोग सेपरेट हो गए, कितने डाइवोर्सेस हो गए रील्स के चक्कर में। जीते जागते कितने सारे एग्जांपल्स आए न्यूज़ में, किसी ने मर्डर कर दिया रील्स देख देख के। तो व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट वी आर ड्राइंग इन अवर माइंड, तो वो रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तो रिलेशनशिप्स में आएगा ही आएगा जी। औरतों के पास, आदमियों के पास आज की डेट में बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है भाई। पहले तो आप कार्य करें, काम करें, कमाई करके लाएं, लेडीज बेचारी खाना बनाएं, अब वो आधा तो खाना ऐसा बन रहा है, आधा वो फोन पे ऐसा चल रहा है, तो क्या बनेगा? वो प्रसाद थोड़ी बनेगा, वो तो जहर बनेगा। और जो जहर खाओगे वही उगलोगे। खाने की वाइब्रेशन, पहले गांव में चूल्हे पे खाना खाते थे, सारा घर कुनबा बैठता था साथ में, वो खाने में कितना मजा आता था, आपस की बातें करते थे, हंसी ठिठोली होती थी। अब 4 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई किसी की तरफ देख ही नहीं, सबके पास फोन है। बिल्कुल। कोई उसमें मारधाड़ देख रहा है, कोई उसमें बिग बॉस देख रहा है, कोई उसमें कलेश देख रहा है। क्या देख के मिल रहा है उससे? कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है? देखो ये टूल जो ईश्वर ने दिया है, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बट वी मस्ट नो वेयर वी आर गोइंग। वो आपकी चॉइस है, आपको कहाँ जाना है। आपको अच्छी डिग्निटी में जाना है, अच्छे आपको प्रोफेशन में जाना है, अच्छे आपको ध्यान में जाना है, अच्छे आपको वाइब्रेशन में जाना है, अच्छी एनर्जीज पे जाना है, या उसके ऑपोजिट जाना है। कोई किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वो आपको क्या दे रहा है? किसी के डायलॉग, किसी की गालियाँ सुन के क्या मिल रहा है हमारे को? कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा। तो इस वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो रहे हैं, घर में कलेश भी हो रहे हैं, बच्चों में, माँ बाप में दूरियां भी हो रही है। और इसके ऑपोजिट 1%, 2%, 5% लोग ऐसे भी हैं जो शाम को जब खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले, इवन आई डू एट माई होम, कि प्रे करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे कि प्रभु आपने हमारे को इतना अच्छा सुंदर जीवन दिया है, इस मोमेंट पे हम सारा परिवार एक साथ बैठे, हम खाना खाएंगे, वी डोंट यूज फोन। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं बहुत सारे, मैं उनको यही कहता हूँ, जब आप खाना खाओ, कम से कम किसके लिए? सारे भोजन के लिए तो भागा दौड़ी होती है सुबह शाम तक। हर व्यक्ति विशेष किसके लिए? सिर्फ भोजन के लिए। और वही भोजन आपको टाइम पे नसीब ना हो, और नसीब हो भी रहा है लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। जब 4 दिन किसी को रोटी ना दो ना, उसको पता चलेगा रोटी की वैल्यू क्या है। अब तो आपके पास मल्टी तो अला कार्टे हो गया, आज ये नहीं खाना, आज वो नहीं खाना, कल पनीर खाया था, आज पनीर खा लिया, आज ये खाना है, आज वो खाना है। तो यू आर ब्लेस्ड विथ सो मच थिंग्स, बट वो हम ब्लेसिंग्स को, उसको परमात्मा को याद करने के अलावा हम सारे काम कर रहे हैं। 3rd क्लास लोगों को देख रहे हैं, 3rd क्लास पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उसने ये बोल दिया, उस नेता ने ये कर दिया, वहाँ ये मर्डर हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ब्ला ब्ला एंड ऑल। दिस इज नॉट सर्विंग यू गुड, एंड व्हाट वी आर वाचिंग मेक्स यू फूल, और वी आर फूल। क्या खाना है आपको, ये बता रहा है, सच्चाई है जी, कि ये इस कंपनी का ये खा लो, आप इस कंपनी का पिज्जा खा लो, इस कंपनी का बर्गर खा लो। अरे वो आर यू, टेल मी। आज की डेट में सारी बीमारी आ गई है घरों में। छोटे छोटे बच्चों की आइज वीक है, चश्मे लगे हुए हैं, 30+, 40+ लोगों को हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो गया है। हम 3 गंदगी खा रहे हैं, मैदा, चीनी और ये रिफाइंड ऑयल, तीनों ही जहर हैं, स्लो पॉइजन है। बच्चे चिप्स खा रहे हैं, उसके अंदर भी इतने सारे केमिकल्स डाले हुए हैं जो आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, जो क्रेविंग बढ़ाते हैं, MSG वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ग्रह क्या करेंगे? तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, एक बार बैठ के एनालाइज करें कि हम लाइफ में जा कहाँ रहे हैं। क्या हम सुबह उठ के जय श्री राम या सीताराम बोलते हैं? गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, हेलो पापा, हेलो मम्मी, व्हाट इज दिस जी? सुबह उठ के जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे जी, पैर छूना माँ बाप के, चीजें अपने आप ठीक होनी है। और हम खुद ही कल्प्रिट हैं, वी आर सेल्फ कल्प्रिट। जब हम ही नहीं करेंगे, बच्चे कहाँ से करेंगे? तो ग्रह अपनी जगह है, कार्मिक्स अपनी जगह है। इसमें शनि, राहु, केतु, ग्रहों के कितने भी आप उपाय कर लो, लेकिन आप सेल्फ की जो दिनचर्या है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको आपने चेंज नहीं किया तो कोई भी ग्रह, कोई भी पूजा आपको ठीक नहीं कर सकती। मानसिक शांति नहीं है, अगर आपके पास मानसिक शांति नहीं, आप सामने वाले को क्या दोगे? अगर आपके पास खुशी नहीं, आप सामने वाले को क्या दोगे? अगर आपके पास संतुष्टि नहीं, आप सामने वाले को क्या दोगे? हाय तौबा, हाय तौबा। बिल्कुल, वो तो है जी। तो ये जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, हाँ जी, ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं जी। तो ये जो इतना जो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरी की, इसके पीछे भी क्या आप इसी को मानते हैं? ये तो मोबाइल तो खैर अब ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये तो अभी हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि ये कंसेप्ट चलता आ रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है। देखिए, रिलेशनशिप कोई भी हो,
चाहे वो बाप बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, जब तक उसमें क्लैरिटी, कंपैटिबिलिटी नहीं है, जब तक उसमें बातचीत नहीं है, जब तक उसमें एक दूसरे के प्रति आदर्श नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? बिल्कुल। अब पिताजी ने बच्चे को अगर डांट भी दिया तो उसके भले के लिए डांटा, बच्चा ईगो पे ले गया कि मेरे पिताजी ने मुझे डांट दी। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि अगर आपने बच्चे को एक गिलास पानी लेने के भी बोल दिया तो वो ऐसे घूरेगा कि पता नहीं आपने उससे क्या मांग लिया है। तो उसके बीज जो बोए हैं वो हमने ही बोए हैं। भाई कहीं ना कहीं आपने उसको क्या संस्कार दिए हैं वो मैटर करते हैं। अब रिलेशनशिप कोई भी हो, उसमें जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे, सामंजस्य नहीं लाएंगे, और वो दोनों तरफ से होना चाहिए। आप बैठे रिलेशनशिप में, देखिए अब कोई बिल्कुल ही सामने से उग्र हो रहा है तो उसका एक ही इलाज है, आप थोड़ा इग्नोर करो, शांत हो जाओ, पानी पी लो। मैं हर जगह नहीं बोलूंगा, कुछ परिवार में ऐसा भी है कि हस्बैंड वाइफ को मारा, हस्बैंड ने वाइफ की पिटाई करी, तो मेरे पास फोन आया, गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने मेरे पे हाथ उठाया। भाई उन्होंने तेरे पे हाथ उठाया तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्यों उठाया? वो पी के आए थे और मैंने उनको उल्टा सीधा बोला, भाई सुबह बोल देती। झगड़ा आप करना चाहेंगे तो जरूर होगा, झगड़ा आप करना चाहेंगे तो जरूर होगा, और झगड़ा आप नहीं करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आई वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर, तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने भाई तेरे घर में झगड़े वगड़े कुछ लास्ट ऐसे चल रहा था, मैंने सुना है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। कह रहा होने दो ना गुरुजी। कह रहा मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं गूंगा हो जाता हूँ। आई वॉज सो शॉक्ड, यार क्या बोल रहे हैं। कह रहा कोई कितने भी गुस्से में हो, कोई कितने भी गुस्से में हो, चाहे गलती सामने वाले की हो, चाहे कुछ भी हो, कह रहा गूंगे का कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता। दीवार का कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं। कितनी अच्छी बात बोली है। और उस बच्चे ने मेरे मैं आई वॉज सो शॉक्ड, यार ये आपने कहाँ से सीखा? मैंने पूछा। कह रहा सीखना क्या है भैया, मैं तो प्रैक्टिकल करके देखा है। आप चुप हो जाओ। एक बच्ची का विवाह संपन्न होने वाला था, उसने कहा गुरुजी मेरे लिए कोई आदेश। मैंने बेटा 3 चीजें ध्यान रखना हमेशा, अगर घर को स्वर्ग बनाना चाहती है तो गूंगी बन जाना, ठीक है जी। अब मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि पति आया भैया एक गिलास पानी पिला दो उसको। वो क्या फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा है, ऑफिस में काम नहीं हुआ, बॉस ने गालियां दी हैं, रास्ते में कहीं झगड़ा हो गया, ट्रैफिक में पै पै चै चै करके वो घर आया, घर आके वो बैठा नहीं है, उससे पहले भैया उसने अपना शिकायतों का पिटारा खोलना स्टार्ट कर दिया। इसने होमवर्क नहीं किया, आज इसके स्कूल से ये शिकायत आई है, अभी वो आ गया, अभी ये आ गया। तो यू मस्ट नो वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। और ऑपोजिट ऐसे लेंगे कि कुछ ऐसे भी है कि भैया नमक कम है तो पत्नी पे हाथ उठा दिया, चाय सही नहीं बनी तो पत्नी पे हाथ उठा दिया। तो इस चीज में सबसे पहले तो है क्लैरिटी, कि एक दूसरे के साथ बैठ के आप बात करें कि देखिए भैया मैं भोग की वस्तु नहीं हूं और मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं, मैं 7 फेरे लेके आई हूं आपसे, या चलो मैंने लव मैरिज करी है चाहे अरेंज मैरिज करी है, जो भी है, तो बात करना बहुत जरूरी है। आपके मन में क्या चल रहा है उसको नहीं पता, और उसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं गलत फहमियों की वजह से, कि मैंने सोचा तू ऐसा कर लेगी और वाइफ ने बोला मैंने सोचा आपको पता होगा। ये बड़े तो कॉमन है, ये जो 2 स्लैंग्स हैं कि मैंने सोचा तुझे पता होगा, या वो मैंने सोचा आप कर लेंगे ऐसा। तो तुम्हारे सोचने से वो फोन थोड़ी घूम गया उसके दिमाग के अंदर, या आपकी बात उसके दिमाग में थोड़ी चली गई। तो यू हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट दैट कि भैया इस चीज की ये प्रॉब्लम है, इसका हम ये सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आप बताइए, और मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है जी, मेरी ये विनती है। और इसमें हस्बैंड भी बोल सकता है भाई आई डोंट लाइक कि तू मेरे किसी दोस्त से बात करते तो मुझे बुरा लगता है। यू मस्ट नो कि बाहर कैसे जाना है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, आपको रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है। अब कई जगह माँ भी शय देती है बेटे को, और कई जगह माँ अपनी बेटी को भी शय देती है। तो यहाँ दोनों का बीच में बोलना गलत है। हस्बैंड वाइफ है ना, तो दोनों ने शादी करी है, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों खुद ही क्लियर करेंगे। 99% जो घर बिगड़ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से बिगड़ रहे हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम किसी 3rd पर्सन से पूछ रहे हो। या तो किसी प्रोफेशनल से पूछो, या तो किसी साइकेट्रिस्ट से पूछो, मुझसे पूछो, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो, किसी रिलेशनशिप कोच से पूछो कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसका सॉर्ट आउट क्या करें। आप क्या करते हो, अच्छा उसने ऐसे किया, अब उसकी माँ बोले अब तू ऐसे कर दे, अब तू रोटी मत बना आज, अब तू बीमार होने का बहाना कर दे। तो ये सॉल्यूशन थोड़ी है। कबूतर अगर आंख बंद करेगा तो बिल्ली उसे खाएगी नहीं क्या? प्रॉब्लम्स इज देयर,
But you are diversifying that. You have to sit calmly, give respect and talk easily. कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है जी, आप बताओ इसका क्या हल करना है, या भाई तेरी चीज़ें ये गलत है और तू ऐसे ऐसे कर, और कोई बात है तो मेरे से कर. तो इट्स लाइक दैट कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठो, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करो, थर्ड पर्सन को आपके बीच में नहीं आना चाहिए. और आप खुद लाते हो. कोई अपनी सहेली को बुला लेगी कि भैया तू हमारा फैसला कर, कोई अपने रिश्तेदार को बुला लेगा तू अपना फैसला कर. तो जो भी करना है, प्रेम आपका है, झगड़े आपके हैं, तो फैसले भी आपके होने चाहिए, बातचीत भी आपकी होनी चाहिए, सलाह भी आपकी होनी चाहिए, या किसी गुणवान व्यक्ति की है जो आपको गाइड कर सके, जो आपकी रिलेशनशिप को सिक्योर करना चाहता हो, तोड़ना नहीं चाहता हो. मैंने खुद ऐसे देखा है कि कई माँ चाहती है कि भाई तू छोड़ दे इसको, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे. अरे दूसरी शादी कर दोगे, इसकी गारंटी है कि वो दूसरा कैसा है? या कुछ पति बोल देते हैं तू जा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा. एक बार गलती कर ली, दोबारा करने का तुम्हारा मन कर रहा है. कि जो किसी एक चीज में कमी निकाल सकता है, तो इस बात की श्योरिटी नहीं कि वो अगली में ना निकाले. और सेम व्यक्ति विशेष, अगर कोई लेडी भी, अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है, आपका विवाह संपन्न हो गया, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जगह आप सोचोगे भाई मेरा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या हो गया देश को. डाइवोर्स के इतने सारे केसेस बढ़ने लग गए हैं. सिर्फ किस वजह से पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से. वो कह रहे हैं ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, कह रही ऐसा सोचा नहीं तो आपने ऐसा बोला क्यों? अब वो बोल किस वे में रहा था, वो किस वे में ले गई, या वो किस वे में बोल रहा था, वो किस वे में ले गई. तो दिस इज रियलिटी. व्हेन यू सिट एंड यू टॉक, तो सॉल्यूशंस होते हैं. और सॉल्यूशंस निकालने का मन है तो सॉल्यूशन निकलेंगे भी, सॉल्यूशन नहीं निकालने का मन है तो सॉल्यूशन नहीं भी निकलेंगे. अब मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि हमारा ग्रह, अब डायरेक्टली मुझे बोलो कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे हस्बैंड का नाम ये है, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ ये है, गुरुजी हमें बताओ क्या रेमेडी करनी है. उसने उम्मीद जगाई कि मैं रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहती हूँ. मैं उसको बोला बेटा तू ईगो में चल रही है, और वो तेरा केयरिंग तो है बट वो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, वो बोल नहीं पा रहा तेरे को. तो आप ये उपाय कर लो थोड़ी टाइम, और उसको बोल के भैया जो भी तेरे मन में बात है मुझे बता. कई बार एक शब्द बोलना, एक बात बोलना किसी आदमी के लिए या किसी औरत के लिए वो एक पहाड़ बन जाता है. और वो है कुछ नहीं, हमारी मानसिकता है कि अरे भाई मैंने ये बोल दिया तो क्या बुरा लगेगा. आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी फिजिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आप बैठ के बात करो. कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसके उपाय कर लो. मेरे पास कोई भी फ़ोन करता है, मुझे सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स लिख के दो कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है. मैं 5 मिनट में बता दूंगा आपकी ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है. नज़र दोष की वजह से आ रही है, ग्रहों की वजह से आ रही है, कोई रेमेडीज अटक रही है उसकी वजह से आ रही है, ईगो की वजह से आ रही है, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक ऐसा है कि भैया वो तुम्हारा पिछले जन्म में कुछ था, अब इस जन्म में तुम कुछ हो. तो वो बदला लेने भी आते हैं एक दूसरे से, और ये कई जन्मों तक चलता है जी. तो उसकी भी मैं रेमेडीज बताता हूँ, उसकी भी मैं उपाय बताता हूँ कि आप ये कर सकते हो, कैसे उससे उस कर्ज से पीछा छुड़ाना है, कैसे उस श्राप से पीछा छुड़ाना है. आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. सो दिस इज मेन थिंग. गिव टाइम, रिस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर, सिट एंड टॉक प्रॉपरली. द रिलेशनशिप विल बी ऑन द वेरी स्मूथ रोड इफ यू वांट टू डू सो. तो आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय था माता पिता और बच्चों के रिलेशन, जी वहीं चलते हैं वापस. हाँ जी. तो ये हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए हैं कि हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या सब वो सब जानते हैं, या दिल से करने की कोशिश भी है सबकी, पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स के ये क्वेश्चन है कि आज जो पेरेंट्स का रवैया है वो भी चेंज हो गया है. बिल्कुल जी. यहाँ तक कि एक घर में अगर 2 बच्चे हैं, मान लो 2 उनके बेटे हैं, तो एक के साथ वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे, उनके साथ तो पूरा मतलब शिद्दत के साथ, प्यार के साथ फैमिली को उनकी संभालने में उनके साथ लगेंगे, और दूसरे बेटे को पूछेंगे भी नहीं. तो ये सब क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, मेरा ये मानना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया कहीं जगह तो, और कुछ जगह मैं इसको बोलूँगा कार्मिक पैटर्न्स भी हैं. अब मैंने एक घर में देखा कि एक व्यक्ति विशेष है, एक जो भाई है वो पूरा डेडिकेशन से फैमिली का ख्याल भी रख रहा है, माँ बाप को हॉस्पिटल भी टाइम पे ले जा रहा है, ट्रीटमेंट्स भी करवा रहा है, घर के सारे कार्य भी कर रहा है, पूरा ख्याल भी रख रहा है. उसको हमेशा धिक्कार, गाली, हेटेड मिला पेरेंट्स से. और जो कुछ नहीं कर रहा है, जो सिर्फ बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, घर में कलेश भी कर रहा है, बाहर भी झगड़ा फसाद करके आ रहा है, कैरेक्टर वाइज भी गंदा है, उसको माँ बाप पूरा प्यार दे रहे हैं जी. अब इसको आप समझिएगा, इतना तो ना तो पिता मूर्ख है ना माँ मूर्ख है,
कि क्या सही है क्या गलत है। शुरुआत हुई कि भाई बच्चा कमज़ोर है, जो नालायक होगा ऑफ कोर्स वो कमज़ोर ही होगा, और जो करता होगा, जो सर्वज्ञ होगा, जो कर्म अच्छा करने वाला होगा, जो फुली कमाने वाला होगा, उसमें गुण पाएंगे। गुण पाएंगे तभी तो कामयाब है जी। अवगुण होते तो कामयाब कैसे होता। तो शुरुआत होती है कई बार स्मॉल पेरेंटिंग से, कि बच्चा कमज़ोर है या बच्चा शरारती है या उलाहने मिलते हैं या बच्चे की कुछ शिकायतें आती हैं, तो माँ बाप उसको पैम्पर करने के लिए कोई बात नहीं भाई तू हमारा है। तो अच्छा, पेरेंट्स टू पेरेंट्स भी डिपेंड करता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चे की गलती मान के उसकी पिटाई भी कर देते हैं, और कई पेरेंट्स अपने बच्चे को कितना भी गलत हो, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो, वो उसका साथ देते हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न्स है पुराने, कि वो पिछले जन्म में क्या थे, पिछले जन्म में उनका रिलेशनशिप कैसा था। अच्छा, इसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ बाप ही ऐसे हैं, कई सास ऐसी हैं। अब मैं किसी का ऑरा स्कैन किया मैंने, एक लेडी हैं, उसकी सास उसे बहुत मारती तो थी और साथ में पिटवाती भी थी। अच्छा। तो मैंने बोला भाई उनकी फ़ोटो भेजो अपनी सासू माँ की। सासू माँ की फ़ोटो भेजी, ऑरा स्कैन किया, वो भी आप उसका जो पैटर्न था उसके दिमाग में वो ये था, जो वो सोच रही थी, वो कार्मिक कितना खराब था, वो पिटी खूब थी। अच्छा। अब वो सेम पैटर्न को रिपीट कर रही है कि भाई मैं पिटी हूं तो तू भी पिटेगी। अब आप समझिए कितना चलता रहेगा भाई। उसकी सास ने उसको कैरी ऑन किया, वो थॉट प्रोसेस, वो इमोशंस, ड्रेनिटी, वो नेगेटिविटी उसने फिर फॉलो किया, फिर अब वो सेम उसको रिपीट करी। अच्छा, उसकी सास भी मारती थी उसको या पिटवाती थी। दिस इज टोटली राइट। आई एम सेइंग एवरी सिंगल सेंटेंस व्हाट आई एम स्पीकिंग इज ट्रू। फिर उससे पूछा गया भैया आपको क्या परेशानी है, क्यों इसको पिटवाती हो? कह रही भाई मैं पिटी तो ये भी पिटेगी, मैं पिटी हूं तो ये भी पिटेगी। जबकि उनको वो पैटर्न क्लियर करना है या वो कार्मिक काटना है, तो आप ये होना चाहिए कि भैया मैं पिटी हूं लेकिन ये किसी की बच्ची है, ये मेरी जात वाली है, ये मेरी बहू है, इसको नहीं पिटने दूंगी। अब वो जो चीजें वो आगे उसने नेगेटिविटी कैरी करी, फिर उसने आगे दी, फिर उसने आगे दी, तो वो बहू क्या करेगी, वो भी सेम काम करेगी। उसकी भी कल को बहू आएगी तो वो सेम रूटीन अपनाएगी उसके लिए। तो अपने कार्मिक जो है वो खराब करते तो इसको तोड़ना, और फिर ये छूटेंगे थोड़ी इन चीजों से। जी। जो मैं गंदा कार्य, जो गंदी क्रिया करके जो मैंने अपने कर्म खराब करे हैं पिछले जन्म में, वही मैं अगर इस जन्म में कर रहा हूँ, वही मैं अगले जन्म में कर रहा हूँ। यू हैव टू ब्रेक दैट चेन। जी। यू हैव टू चेंज दैट सिनर। भाई जहर को जहर ही काटेगा। ये मान्यता अगर जीवन में रखेंगे कि भाई जो मेरे साथ बुरा हुआ है वो इसके साथ होगा, फिर वही तो चलता ही रहेगा। महात्मा गांधी जी ने एक बात की थी, एन आई फॉर एन आई विल मेक वर्ल्ड ब्लाइंड। आंख के बदले आंख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी भाई। तो कुछ समझने वाली बात है। अब कई तो ऐसे हटी हैं, नहीं मैं तो नहीं सुधरूंगा, नहीं मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो करूंगी ये काम। उसको पता है तेरे को प्रॉब्लम्स होंगी, तेरे को बीमारियां होंगी, तेरे चक्रास ब्लॉक होंगे, तेरा मेंटल इनबैलेंस होगा, तेरे को और भी कष्ट झेलने पड़ेंगे। बट कई तो मैंने ऐसे रिजिड देखे, रिजिड मतलब कंक्रीट, दे डोंट वांट टू चेंज। कह रहे हैं जो होगा देखा जाए, कोई बात नहीं, हमें तो करना ही है। ऐसे भी लोग देखे हैं कि जब हम कह रहे हैं तू ये पाप कर रहा है, पाप कमा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर नॉट फॉर दिस लाइफ, फॉर अनदर लाइफ, फॉर अनदर लाइफ, फॉर अनदर लाइफ। तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम क्यों नहीं ठीक होना चाहते? कहीं तो ऐसे रिजिड नहीं होना भाई। आप कौन, मैं तो करूंगा या मैं तो करूंगी ये। बट ऐसे में फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना। देखिए डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है जो ठीक होना चाह रहा हो। डॉक्टर उसका इलाज करता है जो ठीक होना चाह रहा हो। डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा जो ठीक ही नहीं होना चाह रहा हो। मैंने आपको बीमारी में दवाई दे दी, आपने बाहर जाके फेंक दी, तो इसमें डॉक्टर क्या करेगा? जी। कई लोग हैं वो चाहते नहीं चीज से उबरना। अब बहुत सारे ऐसे शराबी हैं जो शराब पी रहे हैं, उनको पता है वो मरने की कगार पे पहुंच गए, लीवर बोल गया, सड़ गई है बॉडी, रिलेशनशिप खराब हो गए, जॉब छूट गई ऑफिस से, घर में खाने को नहीं है, बट उसको दिख रहा है वो मर रहा है, लेकिन वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा। और कई ऐसे हैं जो जिनको पता है कि भाई अब ये चीज गलत होगी, तो वो खुद नशा मुक्ति में जाके ऐड ऑन हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट यू बिलीव। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा बनाया है आपने, आप उसको छोड़ना चाह रहे हो नहीं छोड़ना चाह रहे, आप खुद को चेंज करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे। और ये कहीं ना कहीं कार्मिक भी है कि किसी कर्म ही ऐसे लिखे हुए, वो पिछले जन्म में भी यही भुगता, उसने पिछले जन्म में यही भुगता, वो करने ही आया। और पापी नहीं होंगे तो फिर भाई कौन जानेगा भाई पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। सारे पुण्यात्मा होंगे तो राक्षसों को कौन पहचानेगा? सभी अच्छे हो जाएंगे, सभी अच्छे हो जाएंगे तो राक्षसों को कौन पहचानेगा? आई पर्सनली नो ACP,
तो वहाँ गए हम, किसी फ्रेंड के साथ हम पुलिस स्टेशन गए थे कुछ मिलने के लिए। तो अब वहाँ पे एक हवलदार साहब बोले, कह रहे अब इनका टाइम हो गया, अब ये जाएंगे। तो मैंने पूछा कहाँ जाएंगे, क्या टाइम हो गया? कह रहे अब ये जाएंगे शमशान घाट में, 2 घंटे 1 घंटे बैठ के रोएंगे। अच्छा। उनके दोनों जवान बच्चे कार एक्सीडेंट में मारे गए। द कार्मिक वाज दैट बैड। तब से वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आते थे नॉर्मली, उन्होंने कोई किसी को परेशान नहीं करना, कोई किसी को पीटना नहीं। तो बैक कार्मिक क्या था भैया, उन्होंने कमाया इतना गंद, कितनी बद्दुआएं कमाई घर बनाने के चक्कर में, पैसा खींचने के चक्कर में, लोगों के साथ अत्याचार किया, गलत किया। एंड नाउ ही इज गोइंग एंड स्पेंडिंग 2 और 3 और बस शमशान घाट में जाएगा, बैठेगा, 1 बोतल शराब पिएगा और रोएगा खूब अपने बच्चों को याद करके। बल्कि उसे क्या करना चाहिए, उनका शांति का हवन करवाए, कुछ अच्छे कार्य करे, मन को सेटिस्फाई करे कि जो हो गया सो हो गया। देखिए हम जीवन में आते हैं, यहाँ पर हम जन्म मृत्यु के जो बीच का जो सफर है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का सफर है, हम उसमें कितना पुण्य कमा रहे हैं, कितना पाप कमा रहे हैं। मेरा बेटा है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मैं इसके लिए पाप करूं, मैं इसके लिए पुण्य करूं। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका कार्मिक आप काटोगे, वो बेटा नहीं काटेगा। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि भैया बाप का किया हुआ बेटा बाप का बोया हुआ बेटा काटेगा, जो बाप ने गलत किया बेटा क्यों करेगा भाई, वो उसका कार्मिक ही नहीं है। कई बदमाश के घर में मैं आपको साधु जन्म दिखाऊंगा और कई साधुओं के घर में मैं राक्षस दिखाऊंगा आपको जी। तो वो कार्मिक क्या लेकर आ रहा है, पिछला पैटर्न क्या है, किस हिसाब से सोच के आया, वो क्या उसने गलत किया था, क्या बुरा किया था। अब हमारे शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कथा है। एक भाई था, बहुत परेशान करता था, कभी चींटियों का वो घर तोड़ देता था, कभी अपने भाई को तपस्या में विलीन करता था। मतलब उसने अति कर दी थी अपने भाई के साथ। तो उसका भाई देख के उसको रोने लग गया। कह रहा मैंने तेरे साथ इतना बुरा बुरा किया, तू रो क्यों रहा है? कह रहा मैं यूं रो रहा हूं कि भुगतेगा कैसे तूने जो मेरे साथ बुरा किया कोई बात नहीं, मैंने झेल लिया, लेकिन मैं रो यूं रहा हूं कि तू इस चीज को भुगतेगा कैसे। अब कई भाई हैं कि भाई वो तेरा भाई है, तुम दोनों मिलकर, ये भाई थोड़ी है, मेरे तो हिस्सेदार है। भाई मैं तो चाह रहा हूं ये कब मरे तब इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो। कई लोगों ने जबरदस्ती छीन ली मार पीट के। बट आपको क्या लग रहा है वो कार्मिक भुगतने नहीं है, उनको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली आपके कर्मास हैं, कर्मास आप जितने उसको सही रखेंगे तो आगे आप वही कैरी ओवर करेंगे। और कर्मा कुंडली में बता देगा कि आपकी कुंडली में साक्षात लिखाएगा आप ये कार्य करके आए हो पिछले जन्म में, तो उसको ठीक करना, उस कर्म को ठीक करना है। अब कईयों के साथ आपने देखा होगा बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन धन जो कमाया वो सारा का सारा खत्म हो गया, या बर्बाद हो गया, या चोरी हो गया, या बच्चों ने फट्टे लगा दिए, उस चीज को खाली कर दिया, उसको बैंक अकाउंट खाली कर दिया। वो क्या है, कहीं ना कहीं उसका कार्मिक ये है कि उसने भी किसी की मेहनत का हक मार रखा है। शनि हिसाब जरूर लेगा, शनि कर्म का देवता है, शनि हिसाब जरूर लेगा। आप किसी को क्या आप शब्द बोल रहे हो, आप किसी के बारे में क्या गलत सोच रहे हो, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया आपको मिलेगी मिलेगी। चाहे वो आप किसी की बहू हो, आप चाहे किसी की सास हो, आप चाहे किसी की बेटी हो, अगर आप किसी के प्रति गलत विचार, गलत सोच, गलत कर्म का अपने मन में विचार लाते हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। इट्स जस्ट लाइक अ बॉल दैट विल कम आफ्टर यू हिटिंग ऑन द वॉल। कि आपने बॉल कस के फेंक के मारी दीवार पे, वो वापसी आएगी। सेम आपका कार्मिक है, आप अच्छा करोगे वो घूम के आएगा, आप बुरा करोगे वो घूम के आएगा। तो इस जीवन में मैं सभी से ये अनुग्रह करूंगा कि आपने जो गलत हो गया उसको फ्री करो, कि भाई हे परमपिता परमात्मा, जो मुझसे गलत कार्य हुए हैं जाने में अनजाने में, मैं इस देह से, इस काया से, इस अंतरात्मा से उसके लिए माफी मांगती हूं या मांगता हूं। और हे प्रभु, जिनको मैं माफ नहीं कर पा रहा या कर पा रही, मैं आज ही उनको माफ करती हूं या करता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला। हाँ। यहीं से मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप है जी, उन्हीं को हम बहुत अच्छे से समझ सके कि कर्मास भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी बातें करने के लिए अपने व्यूअर्स के और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू आचार्य जी।